मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्या हम भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या फिर क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो भक्ति की प्रैक्टिस है वो सही भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और रिफ्लेक्शन भी हो सकती है। तो हमें कैसे पता लगाना है कि हमारी जो भक्ति है वो सही मायनों में भक्ति है और भक्ति की परछाई नहीं है। तो हमने तीन मेन चीज डिस्कस की थी। सबसे पहला तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जो मैं भक्ति कर रहा हूँ क्या मैं भगवान के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। तो जब ये समझ में आएगा कि मैं भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा तो प्राइड नहीं आएगी। हम भगवान को कुछ दे नहीं रहे तो प्राइड नहीं आएगी। जब ये समझ में आएगा कि भगवान हमसे कुछ ले नहीं रहे तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। हमें ये देखना है कि जो भी हमारी लाइफ की स्ट्रगल है भक्ति में, वो स्ट्रगल मैं भगवान से पीछे छुड़ाने के लिए कर रहा हूँ या फिर भगवान की सेवा करने के लिए कर रहा हूँ। और फिर हमने वो एग्जाम्पल भी देखा था कि ये जो जप यज्ञ है इसके अंदर जो हम अपनी चेतना की आहुति दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, वो यज्ञ वेदी के अंदर जा रही है या हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। तो आज उसी थीम को कंटिन्यू करेंगे कि क्या हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही अंदर हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आज हम चर्चा करेंगे एनवी के ऊपर। अगर हम भगवान को प्रसन्न करने की चेतना रखते हैं, अगर हमारी प्रसन्नता इससे है कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं, तो हमें कभी एनवी नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भक्ति के अंदर जो कार्य हम कर रहे हैं हम उसका गुणगान करते हैं। मैं जब कर रहा हूं तो जब सबसे अच्छी चीज है, जब वाकई में सबसे अच्छी चीज है, बट मैं क्यों ऐसा बोलता हूं, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं डेटी वर्शिप करता हूं तो डेटी वर्शिप सबसे सबसे अच्छी सेवा है। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अच्छी सेवा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सीक्रेटली हम अपनी महानता को सिद्ध करना चाहते हैं। मैं महान हूं। तो मैं महान क्यों हूं? अरे क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो काम सबसे बढ़िया है, तभी तो मेरी महानता सिद्ध होगी। मैं कर रहा हूं जब और मैं बोलूंगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अच्छा है, तो लोग मुझे महान कैसे बोलेंगे? तो जो मैं कर रहा हूं वो सबसे महान कार्य है। और जो मैं कर रहा हूं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी, दूसरा भक्त भी सेम सेम सेवा कर रहा है, तो पहले तो मैं स्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा कि मेरी सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा डिवोटी सेम सेवा कर रहा है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ कमी निकालने की कोशिश करेंगे। वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, कुछ कुछ डिस्कम्फर्ट आता है हमको। क्यों? क्योंकि मेरी महानता उससे एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। अरे ठीक है, जपा अच्छा है, जपा सबसे अच्छी सेवा है, लेकिन देखो वो तो आपसे अच्छा जप करते हैं। अरे मुझसे अच्छा सब जप करते हैं, मुझसे अच्छी क्लास देते हैं, तो भी हमें तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम जेन्युइनली कृष्णा को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर कोई दूसरा भक्त भगवान की सेवा कर रहा है तो हमें देखकर खुशी होगी। स्पेशली अगर मैं नहीं कर सकता तो हमें लगेगा अरे तुम इतनी अच्छी डेटी वर्शिप करते हो, इतने दिनों से तो मेरी लड्डू गोपाल की किसी ने सेवा ही नहीं की, मेरे गौरव की किसी ने सेवा नहीं की, अब आप आए हो अच्छे से इनकी ड्रेसिंग कर दो, तो देखकर हमको कितना अच्छा लगेगा। या फिर मैं एक बहुत अच्छा कीर्तनिया हूँ लेकिन मुझे भोग बनाना नहीं आता, मैं कुकिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो अगर मेरे घर पे कोई डिवोटी आए और उन्होंने भगवान के लिए, मेरे मेरे विग्रह के लिए बहुत अच्छे से कुकिंग की, तो मैं बोलूंगा मैं कीर्तन तो रोज अच्छा करता था लेकिन भगवान को कभी अच्छे से भोग नहीं खिला पाया। आपने आज इतना अच्छा भोग खिलाया भगवान को, थैंक यू। तो स्पेशली जो चीज हम नहीं कर सकते, अगर कोई दूसरे भक्त के अंदर वो चीज देखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता था, तुम कर रहे हो, थैंक यू। एक सिंपल अगर देखें, सिंपल बिजनेस,
आपके पास एक राइस का फार्म है, किसी दूसरे के पास एक दाल का फार्म है, आपके पास राइस ही राइस है, तो राइस की आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। दूसरे व्यक्ति के लिए दाल का बहुत महत्व नहीं है। आप अपना राइस थोड़ा उसको दे दें और उससे थोड़ी दाल ले लें, तो आपको बहुत अच्छा, दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। आप क्या बोलेंगे, यार इतने दिनों से खाली राइस, सूखा राइस में खा रहा था, आज थोड़ी दाल के साथ खाऊंगा, आज दाल मिली है, मजा आ गया। सिमिलरली दूसरा व्यक्ति वो क्या बोलेगा, अरे यार खाली दाल खाता था, दाल ही दाल थी, लेकिन आज मुझे राइस मिला है, मजा आ गया। तो हम जो सेवा कर रहे हैं, कोई दूसरे व्यक्ति को हम देखेंगे कि तुम दूसरे प्रकार की सेवा कर रहे हो, अरे वाह, एक एक पूर्णता महसूस होगी, कंप्लीटनेस फील होगी कि मैं जब करता हूं, लेकिन कीर्तन, तुम कितना अच्छा कीर्तन करते हो। मैं कीर्तन करता हूँ, अरे लेकिन तुम कितना अच्छा जप करते हो। अरे तुम कितनी अच्छी, कितना अच्छा प्रसाद बनाते हो, कितना अच्छा भोग बनाते हो। तो दूसरों की सेवाएं देखकर हमें आनंद मिलेगा, अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं तो। क्योंकि कृष्ण को हर तरह की सेवा की जरूरत है, मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब कोई कोयल एक भगवान के भक्त को, जो एक बम्बल बी है, एक बी को भगवान का गुणगान करते हुए देखती है, बिज बिज, तो वो चुप हो जाती है। एक जो बी होती है वो बहुत अच्छी सिंगर नहीं होती, कोयल बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन जब वो देखती है एक भंवरा भगवान का गुणगान कर रहा है, तो स्पिरिचुअल लोग, वो लोग चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, सुनने दो, ये भंवरा भगवान का क्या गुणगान कर रहा है। तो उसी तरह हम बहुत अच्छा, हमको बोलना आता है, बहुत अच्छी क्लास देना आता है, बहुत लोग हमारी क्लास सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान का भक्त जो बहुत सिंपल है, जिसको ज्यादा अच्छा बोलना नहीं आता, लेकिन उनके हृदय में बहुत भक्ति भावना है, जब वो बोलने आते हैं तो हम चुप हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर वाकई में भक्ति है, कि मैं तो क्या बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, कोई भक्ति नहीं है मेरे अंदर, लेकिन ये जो भक्त हैं, ये बहुत अच्छे भक्त हैं, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें इनको करना नहीं आता, लेकिन इनके हृदय में भक्ति है, तो जब ये बोलेंगे तो सुनकर हमारे हृदय में भक्ति आएगी, तो हमें चुप हो जाना चाहिए, चलो इनको सुनते हैं। ये बहुत अच्छे कीर्तनिया नहीं है, लेकिन जब भगवान के बारे में जब ये कीर्तन करते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है, तो इनका कीर्तन सुन के हमारे हृदय में भक्ति आएगी। तो जब हमारे ये भाव रहेंगे, तब हम ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ इसकी क्लास सुने जो बहुत अच्छी क्लास देते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली और मेंटली टिटलेटिंग क्लास देते हैं। नहीं, फिर हम भगवान के जो भक्त हैं उनको सुनने का प्रयास करेंगे, उनको सुनकर हम खुश होंगे। कभी कभी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भक्ति का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे होते हैं, जब हम दूसरे भक्तों को भक्ति करते हुए देखकर अगर हम प्रसन्न हो जाएं, उनका गुणगान करें, तो उस चीज से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने बहुत बड़ी सेवा की, भगवान उससे प्रसन्न है, लेकिन आपने उनका गुणगान कर दिया, अरे आप खुश हो गए, गुणगान करना तो ठीक है, आप हृदय से प्रसन्न हो गए कि अरे क्या सेवा करी है आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब भगवान ये देखेंगे कि हम दूसरों की सेवा देखकर खुश हो रहे हैं, तो भगवान हमसे भी खुश हो जाएंगे। तो sometimes we can please Krishna by just by being the cheerleaders to those who are actually serving Krishna. जब क्रिकेट में आपने देखा होगा कि किसी भी गेम में प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन चीयर लीडर्स होते हैं जो चीयर करते हैं, यस जाओ जाओ करो, बहुत अच्छा करो, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अगर हम उतना ही कर रहे हैं, हमें हमें गेम खेलने की जरूरत नहीं है, हमें महान खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम साइड में बैठकर यस वेरी गुड इतना भी बोल रहे हैं दूसरे डिवोटीज को, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए एक शुद्ध चित्त चाहिए, एक हार्ट क्लीन होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, तभी आप दूसरे डिवोटीज को ग्लोरीफाई कर पाएंगे। एनवियस हार्ट होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो भगवत गीता में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या बताई है भगवान कृष्ण ने, कि मैं तुमको भगवत गीता इसलिए बता रहा हूं अर्जुन, क्योंकि अनुसूय है तुम्हारे अंदर, अ, वो एनवी नहीं है। एनवी क्यों आती है, एनवी इस इल्यूजन की वजह से आती है कि मैं महान हूं, मैं अपनी महानता सिद्ध करना चाहता हूं, भगवान की महानता नहीं सिद्ध करना चाहता, इसीलिए एनवी आती है। लेकिन जब मैं भगवान की महानता सिद्ध करना चाहता हूं, तो एनवी नहीं रहती। लेकिन ये सब जानते हुए कि हम सिर्फ दूसरों की भक्ति से अगर खुश हो जाएं तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे,
अगर हम एनवी नहीं दिखाएं तो भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। कितना सिंपल है, कुछ बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। तब भी माया इतनी स्ट्रांग है, हम दूसरों का गुणगान करने में भी अपनी महानता ढूंढने लगते हैं। टेस्ट क्या है? हमें अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए दूसरे भक्तों को देखकर, दूसरे भक्तों की सेवा को देखकर, और हमें गुणगान करना चाहिए अपने हृदय से। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम गुणगान भी करते हैं ना, तो हम अपनी महानता ढूंढते हैं कि देखो मैंने सबसे अच्छा गुणगान किया। शीला प्रभुपाद की ऑफरिंग्स चल रही है, मेरी ऑफरिंग बेस्ट थी। शीला प्रभुपाद से इतना मतलब नहीं है मुझे। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मतलब है, लेकिन उसके अंदर भी मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे भक्तों ने जो शीला प्रभुपाद को ऑफरिंग दी, उससे अच्छी ऑफरिंग मेरी थी। तो हम उसमें फंस जाते हैं। दूसरों की ऑफरिंग सुनाई नहीं देती अगर हमारी खुद की ऑफरिंग नेक्स्ट होती है तो। जैसे एग्जाम्पल आता है, दो बच्चे अपने पिता के पैर दबा रहे हैं, एक लेफ्ट पैर दबा रहा है, एक राइट पैर दबा रहा है। तो अगर पिता की प्रसन्नता चाहिए तो आप चुपचाप अपना अपने हिस्से का पैर दबाएंगे, लेकिन नहीं, हमें अपनी महानता दिखानी है तो एक बच्चा क्या करेगा, दूसरे पैर पर जाकर नोच देगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, पहले पैर पर जाकर थोड़ा कुछ मार देगा, ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छी सेवा कर रहा हूँ, और दूसरा जो मेरा भाई है वो गड़बड़ कर रहा है, देखो आपको हर्ट कर रहा है। और हर्ट कौन कर रहा है? मैं ही हर्ट कर रहा हूँ। ये साबित करने के लिए कि मेरी सेवा बेटर है, मैं दूसरों की सेवा को नीचा दिखाने की कोशिश करता हूं। तो उसमें क्या होता है, कृष्ण की सेवा खराब हो जाती है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि कृष्ण को सब दिखाई दे रहा है। कृष्ण देख रहे हैं कि मैं सेवा का ढोंग करने के चक्कर में पूरी सेवा गड़बड़ कर रहा हूं। पॉलिटिक्स यही होता है ना, दूसरे भक्तों को नीचा दिखाना, अपने आप को महान दिखाना, पावर पोजीशन कंट्रोल रखना। तो उसमें क्या होता है, कृष्ण देखते हैं तुम क्या कर रहे हो, सेवा के नाम पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो सब गड़बड़ हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? एनवी की वजह से। और एनवी क्यों होती है? क्योंकि मेरे मन में ये फीलिंग है कि मुझे अपनी महानता दिखानी है, तो फिर एनवी आ जाती है कि मैं महान कैसे बनूंगा जब तक दूसरों को नीचा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि महान हूं तो नहीं मैं। दूसरों को नीचा दिखाऊंगा तो मैं महान दिखाई दूंगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो दूसरे सिंपल लोग हैं, जिनको इतना समझ नहीं आता, या फिर जो जिनके अंदर भी ये भाव है, तो वो इम्प्रेस हो जाते हैं। अरे प्रभु जी बहुत अच्छे प्रीचर हैं, प्रभु जी काउंसलर हैं, क्या बढ़िया क्लास देते हैं प्रभु जी। लेकिन भगवान को दिखता है कि मैं क्या गेम खेल रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं अपने आप को ही चीट कर बैठता हूँ, क्योंकि भगवान को तो सब कुछ सच दिख रहा है। तो हमने एनवी के बारे में चर्चा की। सिमिलरली अपराध, जब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान को हमसे क्या चाहिए, या अ, भक्तों को हमसे क्या चाहिए, हम अपने आप को अपराध से नहीं बचा पाएंगे। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया, वो जो दो बेटे अपने पिता के पैर दबा रहे हैं, जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा पिता को क्या चाहिए, वो यही सोचते रहेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी महानता दिखानी है, देखो मैं कितनी अच्छी सेवा कर रहा हूँ। तो वो अपराध कर बैठेंगे, वो दूसरे पैर पर नोच देंगे तो अपराध हो जाएगा। तो उसी तरह जब दूसरे डिवोटीज के साथ हम डील करते हैं, तो क्या हम ये देख रहे हैं कि दूसरे डिवोटीज डिस्टर्ब क्यों हैं, या फिर हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप डिस्टर्ब क्यों हैं, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक हम अपराध से नहीं बच पाएंगे। अगर आप दूसरे भक्त को देखते हैं कि थोड़े डिस्टर्ब्ड है, तो अगर आपका मन साफ है तो हम ध्यान देंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि उनको और डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन अगर हम सही हैं, अगर ऐसी भावना है कि मुझसे तो कोई गलती नहीं होती, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम डिस्टर्ब हो, तो हम चैलेंज करेंगे। एक तो अपराध करेंगे, फिर ऊपर से चोरी के ऊपर सीना चोरी करेंगे, तो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। क्यों? मैं तो कभी गलती करता नहीं, तुम क्यों बुरा मान गए, तुम्हें क्या तकलीफ है। तो अपराध से नहीं बच सकते। जब हम कोई काम करते हैं तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा वो जो अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है ना, कि मैं महान हूं, तो जो मैं कर रहा हूं वो चीज ग्रेट है। तो जब हम अपराध करते हैं, तो हम अपने जो हमने काम किया, जो गलती की, उसको गलती की तरह देख नहीं पाते। क्योंकि अगर मैं गलती कर रहा हूं तो फिर मैं महान कैसे हुआ? इसका मतलब मैं जो भी कर रहा हूं वो सही है, क्योंकि मैं महान हूं। मैंने कोई अपराध किया, नहीं नहीं, मैं कोई अपराध नहीं करता, दूसरे की ही गलती है। तो ये जो भावना है ना, मैं महान हूं,
ये हमें अपनी गलतियां देखने नहीं देती। ये जो इल्यूजन है, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट ट्रुथ। हमें सत्य ढूंढना है। ये जो हमारी, ये जो इल्यूजन है ना, मैं महान हूं, मैं कभी गलती नहीं कर सकता, इसके चक्कर में सब गड़बड़ होती है। एनवी आती है, ऑफेंसेस होते हैं, सब कुछ इसी की वजह से होते हैं। तो जब हम सच ढूंढते हैं जीवन में, भगवान क्या है? परम सत्य। तो जब हम जीवन में सत्य ढूंढेंगे, भगवान को ढूंढेंगे, तो ये इल्यूजन से हम धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये इल्यूजन इतना पावरफुल है, दुनिया के सबसे महान, सबसे इंटेलिजेंट लोग भी गड़बड़ कर देते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस इल्यूजन में फंस जाते हैं। कैसे? एक सिंपल एग्जांपल। हम सबको पता है, पुराने जमाने में जो डिवोर्स होते थे वो उतने नहीं होते थे। लोग एक बार विवाह कर लिया तो जिंदगी भर सेम पार्टनर के साथ रहते थे। आजकल डिवोर्स बहुत ज्यादा है, जितने 100 साल पहले थे उससे बहुत ज्यादा है। तो ऑब्जर्वेशन सब सेम है। पहले डिवोर्स कम होते थे, अब डिवोर्स ज्यादा होते हैं, सेम ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसका कंक्लूजन आप क्या निकालेंगे? वो आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। आप एक कंक्लूजन ऐसा निकाल सकते हैं कि पहले के जमाने में लोग कितने दुखी रहते थे, सोसाइटी का कितना प्रेशर था। एक बार शादी हो गई तो उसमें फंसे रहो, निकल ही नहीं सकते थे सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। आजकल देखो हमने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ खुश नहीं है, छोड़ दीजिए, डिवोर्स दे दीजिए, दूसरा दूसरी शादी कर लीजिए। तो सोसाइटी का ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर के चक्कर में दुनिया में पुराने जमाने में लोग कितना दुखी रहते थे। तो एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि पहले के जमाने में लोग कितने खुश थे, कितने सुखी थे, एक प्रिंसिपल सेंट्रिक लाइफ जीते थे, धर्म के उस पर चलते थे। तो एक दूसरे से डिवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, खुश रहते थे। प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में भी देखें, हम अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को हमने देखा है, खुश तो कोई नहीं रहा, वो तो फैक्ट है। लेकिन रिलेटिवली पहले के जमाने में पति पत्नी एक दूसरे से रिलेटिवली ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर खुशी कम ढूंढते थे। धन के रास्ते पर ज्यादा अपना वो ढूंढते थे कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, अपने पार्टनर को भगवान की सेवा करने में हेल्प करनी है। एक ट्रेडिशनली जो जीवन जीते थे उसमें रिलेटिवली ज्यादा खुश थे। हम अपनी लाइफ में देख चुके हैं, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, और अपनी हस्बैंड वाइफ हम देख रहे हैं, अपनी लाइफ में हम देख रहे हैं। लेकिन नहीं, हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं, सेम ऑब्जर्वेशन डिफरेंट कंक्लूजन। तो ये जो कंक्लूजन है, ये हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई इट इज सेड प्योरिटी इज द फोर्स। आपने सुना, देखा, लेकिन कंक्लूजन कुछ उल्टा सीधा निकाल लिया, क्योंकि माइंड में प्योरिटी नहीं है ना। मैं महान हूं, मैं महान हूं, ये घुसा बैठा है। तो आप जो भी देखेंगे उसमें गलत ही कंक्लूजन निकालेंगे। और अगर मन साफ है तो हर जगह कृष्ण दिखाई देंगे, हर जगह कृष्ण की महानता दिखाई देगी, हर जगह कृष्ण के भक्तों की महानता दिखाई देगी। इट्स ऑल अबाउट ट्रुथ। अगर मैं भगवान बनना चाहता हूं तो हर वो चीज जो मुझे भगवान बनता हुआ दिखाने में मदद करती है, मैं उस चीज को बोलूंगा ये बहुत अच्छी है। जैसा मैंने बोला, जो सेवा मैं करता हूँ वो सेवा बहुत अच्छी है, और बाकी सब तुच्छ है। अगर मैं डेटी वर्शिप करता हूँ तो डेटी वर्शिप महान है, मैं जब करता हूँ तो जब महान है। और अगर मैं कोई ऐसी सेवा कर रहा हूं और सेम सेवा कोई मुझसे बेहतर कर रहा है, तो मैं उसमें कमी ढूंढूंगा। इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें, कभी कभी डिवोटी कम्युनिटी में बच्चों को एंकरेज करने के लिए बच्चों को बोलते हैं श्लोका सुनाओ, श्लोका सुनाओ। 4 बच्चे आके श्लोक सुनाएंगे। तो अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से अच्छा श्लोक का रिसाइटेशन कर दिया तो डिस्टरबेंस हो जाता है। अरे उसने उससे अच्छा श्लोक सुना दिया, बच्चे को डिस्टरबेंस हो जाता है। और उनसे ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है उनकी माओ को। अरे दूसरे के बच्चे ने ज्यादा अच्छा श्लोक सुना दिया, दूसरे के बच्चे ने ज्यादा अच्छा ड्रामा कर दिया। तो माँ घबरा जाती है, अरे यार मेरा बच्चा तो अभी इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा दूसरे बच्चों के सामने। तो ये चेतना हम देख सकते हैं कि मेरी फीलिंग्स क्या है। जब दूसरे के बच्चों ने मेरे बच्चे से अच्छा परफॉर्म कर दिया तो क्या मैं खुश हो रहा हूँ या मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो इसका मतलब रास्ता अभी बहुत लंबा है। इसका मतलब अभी मैं भगवान बनना चाहता हूँ, डायरेक्टली नहीं, अपने बच्चे के थ्रू भगवान बनना चाहता हूँ। राइट? मन के अंदर क्या चल रहा है? मैं भगवान हूं। लेकिन डायरेक्टली बोलूंगा मैं भगवान हूं तो कोई मेरे को बोलेगा नहीं कि आप महान हो। मैं महान हूं, लेकिन मुझे ये जो सामने राधा कृष्ण बैठे हैं ना, इनकी सेवा करनी है, तभी लोग मुझे महान मानेंगे। एक्चुअली मैं महान हूँ, राधा कृष्ण महान नहीं है। राधा कृष्ण की सेवा करके मुझे अपनी महानता दिखानी है। देखो कितने अच्छे भक्त हैं। पौंड्रक, पौंड्रक के पास भगवान के चिन्ह थे। एक नकली
चक्र और नकली गदा वो सब उसने रखे हुए थे, चिपका रखे थे अपने हाथ से। नकली दो हाथ चिपका रखे थे और उसमें एक चक्र भी था। और अपने आप को क्या मानता था? मैं वासुदेव हूं, तुम नहीं हो। कृष्ण को बोलता था तुम वासुदेव नहीं हो, मैं वासुदेव हूं, देखो मेरे पास चक्र है। उसी तरह हम दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भगवान है, भगवान को किसमें खुशी मिलती है? भगवान को अपनी ये जो सिंबल्स है, शंख चक्र गदा पद्म, ये दिखाने में इतनी इतनी संतुष्टि नहीं मिलती। वो अपने कृष्ण रूप में, जो वृंदावन कृष्ण रूप में है, उसमें ज्यादा संतुष्ट होते हैं, जहां पर भक्तों को पता ही नहीं है कि वो भगवान है। भगवान अपनी महानता दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम अपनी महानता दिखाने की कोशिश करते हैं। भगवान को तो सिर्फ प्रेम चाहिए। तो जब हम भगवान को प्रेम देने की कोशिश करेंगे और अपनी महानता दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे भगवान को भी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और हमें भी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। इसका प्रूफ क्या है कि हम अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं? जब भी हम भक्ति में, क्लासेस में ऐसी स्टेटमेंट सुनते हैं कि जो भगवान है ना, भगवान के भक्त भगवान से भी महान है, मदर यशोदा ने भगवान को बांध दिया, कंट्रोल कर लिया, भगवान कुछ नहीं कर पाए, तो भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा महान है, तो ये सुन के बड़ी संतुष्टि मिलती है। वाह, देखो मैं भगवान का भक्त हूँ। बोलते नहीं है, प्रॉपरली सोचते भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा चलता है, भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा महान है। मैं भगवान का भक्त हूँ, इसका मतलब मैं भगवान से भी ज्यादा महान हूँ, इसका मतलब मैं भगवान से भी बड़ा हूँ, इसका मतलब मैं भगवान हूँ। तो अंदर ही अंदर ये स्टेटमेंट सुनकर अगर आपको खुशी मिल रही है, देखो भगवान के भक्त कितने महान है, देखो मैं भी भगवान का भक्त हूँ, तो इसका मतलब हम भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन कोई सही मायनों में जो भक्त है, जब वो ऐसी स्टेटमेंट सुनता है ना, तो उसका हृदय भर आता है, बोलता है यार भगवान कितने महान है। जो एक जीव, जो एक बाल के, जो बाल का जो एक टिप है, टिप ऑफ द हेयर, उसका जो 10,000वां हिस्सा है, मतलब इन्फिनेटेसिमल जो एक जीव है, सिर्फ उसने ये बोल दिया भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो उसकी भी सेवा करने लग गए भगवान। तो वो ये सुन के भगवान से और भी ज्यादा प्रेम महसूस करने लगता है कि अरे यार भगवान कितने महान है। वो ये नहीं सोचता कि भगवान महान है, भगवान के भक्त महान है, देखो मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं महान हूं, ऐसी फीलिंग नहीं आती। वो ये बोलता है भगवान के सारे भक्त भगवान के अंदर वो प्रेम ऐसा जागृत कर पा रहे हैं जिससे भगवान उनकी सेवा करने के लिए आतुर हो गए। तो कितने तो ये महान भक्त महान है और कितने तो भगवान महान है, लेकिन मैं तो भक्त हूं ही नहीं। कोई भी अच्छा भक्त अपने आप को ये बोलता है कि मैं तो भक्त हूं ही नहीं, वो ये नहीं बोलता कि मैं महान हूं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं। तो अगर हमारे अंदर ये फीलिंग है कि देखो बाकी सारे भक्त कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो एनवी नहीं आएगी। इफ अगर एनवी आ रही है तो दैट इज अ प्रूफ कि मैं भक्त हूं ही नहीं, मैं तो अपनी महानता ढूंढ रहा हूँ। ना तो मैं भगवान की महानता ढूंढ रहा हूँ, ना तो मैं भगवान के भक्तों की महानता ढूंढ रहा हूँ, मैं तो अपनी महानता ढूंढ रहा हूँ। मैं तो खुद को भगवान बनाने में लगा हुआ हूँ, इसीलिए एनवी आ रही है। जब हम ये सुनते हैं ना कि भगवान के भक्त भगवान को कंट्रोल कर लेते हैं, तो जब एक डिवोटी ऐसी बात सुनता है, तो कभी भगवान को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो खुश नहीं होता कि मैं भगवान को कंट्रोल कर पा रहा हूं। वो वो सिर्फ भगवान से कंट्रोल हो जाना चाहता है। जैसे अगर आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप उनको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि आपसे कोई गिफ्ट लेना ही नहीं चाहते, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु, सब डिवोटीज को भर भर के गिफ्ट देंगे, आप उन्हें गिफ्ट देके दिखाइए, वो लेंगे ही नहीं। एक आपको कैसा लगेगा, अरे कितने अच्छे डिवोटी हैं। लेकिन एक दूसरा डिवोटी है, अरे आनंद वृंदावन सबको गिफ्ट देते हैं, मुझे भी देंगे, चलो मैं भी जाता हूँ उनके घर पे जब करता हूँ, मुझे भी दूध मिलेगा, मुझे भी 192 राउंड्स में एक गिफ्ट मिलेगा। आप ये सोच रहे हैं कि चेतना में कितना डिफरेंस है? दोनों डिवोटी आनंद वृंदावन प्रभु से गिफ्ट ले रहे हैं। एक ये ले रहा है कि अरे मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु जी का हृदय ऐसा है कि वो देना ही चाहते हैं, देना ही चाहते हैं, तो चलो उनकी खुशी के लिए मैं ले लेता हूँ। और एक है, तो मुझे गिफ्ट देंगे, मुझे मिलेगा। एक भक्त है जो भगवान की सेवा करना चाहता है, करना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन भगवान इतने ज्यादा आतुर है ऐसे भक्त की सेवा करने के लिए, वो भक्त कहता है अब मैं क्या करूं मुझे भगवान की सेवा लेनी पड़ेगी। कृष्ण, जब नारद मुनि द्वारका जाते हैं तो कृष्ण उनके पैरों की सेवा कर रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं, तो क्या नारद मुनि को अच्छा लग रहा है? उनको अच्छा लग भी रहा है और नहीं भी रहा। उनको अच्छा लग रहा है कि यार देखो भगवान कितने महान है। उनको ये नहीं लग रहा देखो मैं महान हूं, भगवान मेरे पैर धो रहे हैं, नहीं। चेतना में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब ये सुन के कि देखो भगवान अपने भक्त के अधीन हो रहे हैं, हमको अगर अच्छा लग रहा है, देखो मैं भी भक्त हूं, भगवान मेरे अधीन है,
गड़बड़ है। लेकिन भगवान इतने महान हैं कि जब वो सेवा करना चाहते हैं तो आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। आप उनकी सेवा सिर्फ ऐसे कर पाएंगे कि उन्हें सेवा करने दें। भगवान को मेरे पैर धोने हैं, नारद मुनि सोच रहे हैं, अब मैं क्या करूं, भगवान आपकी खुशी इसी में है तो चलिए ऐसे ही सही। अब आपने मुझे पोजीशन ऐसी दी है कि मैं संत हूँ, आपने एक गृहस्थ का रोल लिया है, आपको धर्म दिखाना है कि धर्म क्या होता है, तो चलिए आप मेरे पैर धो लीजिए। लेकिन इच्छा तो मेरी है कि मैं आपकी सेवा करूं, आपकी सेवा लेने की मेरी इच्छा नहीं है। तो हमें अपनी ये इच्छा देखनी पड़ेगी कि क्या हम भगवान से सेवा लेना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं। एक्चुअली ये सब क्यों होता है? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की वजह से। हम इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं अपनी इंद्रियां हूं, ये पोजेशंस, ये घर, ये बीवी बच्चे मेरे हैं, ये देश मेरा है। और क्योंकि मैं इन चीजों से आइडेंटिफाई करता हूं तो मैं इन सब चीजों को ग्रेट बोलता हूं। मेरा देश महान, मेरा बेटा बेस्ट, मेरी पत्नी सबसे अच्छी सुशील, मेरा पति सबसे अच्छा, मेरी सेवा सबसे अच्छी। ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं सबसे अच्छा। लेकिन अगर देखें तो ये आइडेंटिफिकेशन तो फॉल्स है। ना तो मैं अपना शरीर हूं, ना एक्चुअली रियल टर्म में मेरी बीवी है, ना मेरा बच्चा है, ना मेरा देश है, सब कुछ छूटने ही वाला है। तो अगर रियल सेंस में हम देखेंगे तो हम कुछ नहीं है। हम सिर्फ सेवा करने के लिए बने हैं। तो इन चीजों से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनके अंदर महानता ढूंढते हैं। लेकिन जब पता चलेगा कि इन सब चीजों से मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं, मैं तो इन चीजों की इंद्रियों की सेवा कर रहा हूं और मैं बोलता हूँ कि मैं इंद्रिय हूं, मैं शरीर हूं, इसलिए मैं एंजॉय कर रहा हूं। एंजॉय तो मैं कर ही नहीं रहा। वो तो सेंसेस के साथ हम थोड़ा सेंसेस को एंजॉय कराने का कोशिश कर रहे हैं, मैं तो एंजॉय कर नहीं रहा। तो ये एक इल्यूजन है। जब ये बात समझ में आएगी कि मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं इसलिए ऐसा सोच रहा हूं कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं शरीर हूं ही नहीं, तो एंजॉयमेंट किधर है? एंजॉयमेंट है ही नहीं। एंजॉयमेंट का सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि मैं तो सिर्फ सेवा करने के लिए बना हूं, मैं कभी एंजॉय कर ही नहीं सकता। भगवान बने हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन मैं एंजॉय करना चाहता हूं इसलिए एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन दिया गया है कि तुम शरीर हो, एंजॉय करो। तो जब ये एंजॉइंग मेंटालिटी निकल जाएगी तब धीरे धीरे शायद समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। चैतन्य बोल दिया, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। सिर्फ और सिर्फ इसी इच्छा की वजह से सारे अनर्थ हमको घेर लेते हैं। अनर्थ मतलब क्या? जिसमें अर्थ नहीं है, जो बेमतलब की बात है, जिसमें सत्य नहीं है। तो अगर हम देखेंगे सारे अनर्थ में हमें ऐसे ही दिखाई देगा। लस्ट, लस्ट क्या है, काम क्या है? मैं एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन जब समझ में आएगा कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो इंद्रियां हूं ही नहीं, तो काहे की इंद्रिय तृप्ति? इंद्रिय को तृप्त करने की कोशिश की, मैं तो तृप्त नहीं हुआ। तो समझ में आएगा कि जो लस्ट है ये एक्चुअली एक इल्यूजन है, सत्य नहीं है। उसी तरह एंगर, गुस्सा क्या होता है? गुस्से में मैं कंट्रोलर हूं, मैं अपनी बीवी को कंट्रोल करता हूं, मैं अपने बच्चों को कंट्रोल करता हूं। जब कंट्रोल में नहीं आते तो मैं गुस्सा करता हूं। वो एक्चुअली क्या है? कंट्रोल है ही नहीं। वो कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की डिजायर इतनी स्ट्रांग है कि हम चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। जितनी सामने वाला बात नहीं सुनता उतनी जोर से चीखते चिल्लाते हैं। सत्य क्या है? मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इल्यूजन क्या है? मेरा कंट्रोल है। तो उसमें मैं गुस्सा दिखाता हूँ, बट एक्चुअली मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो जब ये बात समझ में आएगी तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, और जिनको बरसना होता है वो गरजते नहीं है। तो अगर वाकई में मेरे अंदर पानी होगा ना तो मैं ज्यादा शोर नहीं मचाऊंगा। मैं शोर मचा रहा हूँ मतलब मेरे अंदर कोई पानी नहीं है, मैं खाली बरस रहा हूँ, खाली गरज रहा हूँ। लालच, लोभ, ग्रीड, हम चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं ये सोचकर कि आगे चल के एंजॉय करेंगे। और ज्यादा पैसा, और ज्यादा सब धन वैभव सब मैंने, और ज्यादा पावर सब कंट्रोल कर लिया मैंने, सब इकट्ठा कर लिया मैंने। लेकिन जब ये शरीर छोड़कर जाना है, इकट्ठा करते करते मैं 60 का हो गया, 70 का हो गया। जब ये समझ में आएगा छोड़ के जाना है तो समझ में आएगा कि किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। वो ग्रेड भी चली जाएगी, क्या फायदा? इल्यूजन। अब ये सब कुछ इल्यूजन ही है। दिस होल प्रोसेस ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन इज इल्यूजन। मैं शरीर हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ये सब कुछ मेरा है, ये सब इल्यूजन ही है। प्राइड, प्राइड क्या होता है? कि देखो मैं महान काम कर रहा हूँ। लेकिन जब समझ में आएगा किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा तब भी सब कुछ चलता रहेगा, कुछ कुछ महान काम नहीं कर रहा मैं। विपुल अग्रवाल जूम जूम जपा मैनेज कर रहा है, आनंदन को भी बोलते हैं अरे तुम नहीं होते तो कैसे चलता? अरे सब चलता। ये बात जिस दिन मेरे दिमाग में घुस जाएगी ना,
कि गलती से घुस गई, अरे प्रभु जी बोलते हैं तुम कर रहे हो तो सब सब हो रहा है, और मैं भी बोल रहा हूँ अरे मैं कर रहा हूँ तो सब हो रहा है, लेकिन ह्यूमिलिटी दिखानी है। लेकिन दिमाग के अंदर क्या है, मैं कर रहा हूँ तो सब हो रहा है, अरे पागलपन है। मैं चला जाऊंगा तब भी सब चलेगा। एनवी क्या है, जो मैं कर रहा हूँ वही महान है, जो दूसरे कर रहे हैं उनको नीचा दिखाओ। लेकिन जब समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है, मैं महान नहीं हूं, तो एनवी भी चली जाएगी। अरे सब जो कर रहे हैं सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। मैंने किया उससे भगवान प्रसन्न हुए, दूसरे किया उससे भी भगवान प्रसन्न हुए, तो उसको देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान को प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तो ये सब अनर्थ है, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा मानता हूँ। रिनंसिएशन, भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, अनासक्त विषयान यथार्हम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो रिनंसिएशन जो गलत रिनंसिएशन है वो क्या है? या तो मैं भोगी हूं, मैं एंजॉय करूंगा इसलिए मैं इकट्ठा कर रहा हूं, अभी मुझे एंजॉय नहीं करना तो ठीक है मैं इकट्ठा नहीं करना। मतलब मैं ही हूं सेंटर। या तो मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ इकट्ठा करूंगा, या फिर अगर मुझे एंजॉय नहीं करना तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन नहीं, छोड़ना नहीं है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। मैं भोगी, मैं त्यागी नहीं, मैं त्यागी नहीं, जो है कृष्ण के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो हम सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे कृष्ण की सेवा के लिए। दैट इज रियल रिनंसिएशन। रियल रिनंसिएशन इज रिनाउंसिंग द स्पिरिट टू एंजॉय। भोग की जो चेतना है कि मैं एंजॉय करने के लिए बना हूं, उसको हम छोड़ते हैं, तो वो रिनंसिएशन है। और रिनंसिएशन मतलब क्या है? सत्य है, मैं तो एंजॉय कर ही नहीं सकता। गोल इज टू डू द राइट थिंग, नॉट टू प्रूव व्हाट आई एम डूइंग इज राइट। एंड एवरीवन फॉल्स फॉर दिस इल्यूजन ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम ग्रेट। हमें सही काम करना है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उससे इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो छोड़ नहीं सकते। अपनी महानता दिखाने में इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि छोड़ नहीं सकते। तो जो मैं कर रहा हूं उसी को महान बोल देते हैं, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। और फिर क्या बोलते हैं? मैं सही काम कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं वो सबसे अच्छा है, फिर मैं क्या बोलता हूँ? देखो मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। तो उस इल्यूजन में फंस जाते हैं। ये जो जब हम करते हैं द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, ये सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि ये हमारा मन साफ करता है और उसके बाद हमें सत्य दिखाई देने लगता है। तो अगर हम अच्छे से जप करेंगे तो मन साफ होगा। जो मन का दर्पण है, मन का जो शीशा है, जब वो साफ होगा तो चीजें दिखाई देंगी। जब हमारी आंखें खुलेंगी तो सूर्य दिखाई देगा। सूर्य को देखने के लिए हमें कोई दिया दिखाने की जरूरत नहीं है। एक मन का दर्पण साफ हो जाएगा तो चीजें अपने आप साफ साफ दिखाई देंगी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा सत्य ये जप, हरिनाम जप, क्योंकि इससे हमें सत्य दिखाई देगा। अदरवाइज इल्यूजन में ही फंसे रहेंगे। मैं भोगी, मैं कंट्रोलर, लस्ट, ग्रीड, एनवी, सब इसी में फंसे रहेंगे। लेकिन जब मन साफ होगा तो ये सारे असत्य, ये सब असत्य है, ये सारे असत्य चले जाएंगे। हरे कृष्ण।